नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी इससे पहले की दोनों वीडियो में आपको बजट से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में बताया था। ये बजट सीरीज का लास्ट पार्ट है और इसमें हम बजट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में जानेंगे। सुशिक्षित समाज के अंतर्गत शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक स्थायी समिति बनेगी, जो सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप निर्मित की जाएंगी। स्वस्थ समाज के अंतर्गत आम लोगों को राहत देने के लिए जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रामा केयर सेंटर स्थापित होंगे। कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ होगा। इससे कैंसर और शुगर के अलावा अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। जनसंख्या नियोजन के अंतर्गत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनेंगे। इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर समेत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। साल 2030 तक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग क्षेत्र में 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगी। नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत उच्च शिक्षा के विज्ञान, तकनीकी, गणित और इंजीनियरिंग संस्थानों में स्टडी के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट स्थापित होंगे। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। दीनदयाल जन आजीविका शहरी योजना में गिग वर्कर्स, निर्माण श्रमिकों और घरेलू कामगारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत पूर्वोदय योजना के तहत 4000 ई बसों को चलाने की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम के लिए क्रमशः 1091 और 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल संरक्षण के अंतर्गत देश में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे भूजल का स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है।